हाँ भाई कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? 5 क्वेश्चन हो गए थे। अच्छा समझ में आ रहे सब? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है? एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। हाँ भाई यहाँ पर देख लो अब, ठीक है। अब देखो अच्छा क्या क्या दे रखा है? यहाँ पर देखो क्या दे रखा है इसमें? त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 6। अच्छा यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहले अगर मैं जैसे वृत्त को देखो तो ये यहाँ पर केंद्र होगा, ठीक है। और ये बता रही है त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी आर का मान कितना दे रखा? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। अब भैया 32 सेंटीमीटर आपका कहाँ होगा? तो देखो त्रिज्या अगर मैं बात करूँ भैया, आपकी त्रिज्या ये है ना, कितनी दे रखी है आपकी? 32 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो पूरी बात। डिजाइन दिख रहा तुम्हें? हाँ भैया। इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। केवल डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, तो बताओ किस प्रकार से निकल सकता है? पीछे वाले रो में तो बताएंगे, कौन बता सकता कि भैया डिजाइन का क्षेत्रफल, केवल ये जो डिजाइन है साइडों में, इसका क्षेत्रफल निकालना, बाकी का कुछ नहीं निकालना। कैसे निकाल लेंगे? नहीं पता? अच्छा तुम में तो कोई बताएगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस। हाँ भैया तुम्हारी बात समझ में आ रही भैया? क्या बता रहा था मैं? अच्छा दो कंडीशन होती है, कौन कौन सी भैया? एक तो समबाहु मतलब शेरी, बाहु मतलब भुजा क्या होंगी उनकी? समान होंगी। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी भैया? कि प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होगा। सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इसमें हार्ड चीज़ जो बना रहा है इसको, कि इसमें किसी की भुजा का मान इसने दे ही नहीं रखा, ठीक है। और ऐसा तुम में कौन है भैया जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दे? √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है। क्या बोल रहे हैं भैया कि आपका होता √3/4 और भैया भुजा। अब तुम कहोगे भैया मैं भुजा दे नहीं रखी, ठीक है। अब भैया जब भुजा दे नहीं रखी तो फिर क्या से निकाल लोगे इसका क्षेत्रफल? तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका भुजा का मान निकालना पड़ेगा, ये भुजा का मान है क्या। तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं भैया। नोट कर लो बहुत अच्छे से कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये आपका क्या है? केंद्र, ठीक है। हम जो लिखते हैं सबसे पहले हम लंब डालते हैं यहाँ पर इस प्रकार। ये आपका हमने लंब माने, डॉट डॉट कर सकता हूँ, ठीक है भाई। ये हमने ऐसे कर दिया। और एक चीज़ तुम लिखोगे कि अब ये माध्यिका होती है, तो तुमने पढ़ा होगा कि त्रिभुज की माध्यिका, ये बेटा आपको याद रखना है, माध्यिका 2:1 में होती है। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे? तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात क्या होगा आपका? 2, ठीक है। और यहाँ से केवल यहाँ तक नहीं, केवल यहाँ तक अनुपात क्या होगा? 1। मतलब ये कितने अनुपात में होती है? 2:1 में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2:1 में। अच्छा और यहाँ पर एक बिंदु क्या मालूम है? डी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगा? तो अनुपात है, यानी ए ओ, ऊपर वाला क्या है? ए ओ, और नीचे वाला क्या है? ओ डी। ओ डी बराबर भैया ए ओ कितना माना अनुपात? 2, और नीचे वाला क्या है आपका? 1। अच्छा अगर मैं बताऊं भैया यहाँ पर, तो आपको ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32। बेटे ये आप काट देना, अब तो समझ में आ गया ना। ये ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। आप कहोगे भाई 32 सेंटीमीटर। ओ डी की वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी? 2/1। तो भैया ओ डी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ओ डी बराबर क्या होगा भैया आपका? पहले तो इसको काट दो, कितनी बार जाएगा? 16 बार। ओ डी आपका इधर जाएगा, तो ओ डी बराबर आपको क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे भैया ओ डी कितना होगा आपका? 16 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, जब हमको ओ डी की वैल्यू पता है तो हम क्या लिख सकते हैं?
यानी ए डी बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर मैं ये पूरी यहाँ तक की दूरी निकाल लूँ तो ए डी होगी, और ए डी कितनी होगी कोई बता सकता? यहाँ से यहाँ तक की तुम कहोगे भैया 32 प्लस 16 जोड़ेंगे ना, यानी क्या होगी ए डी जो होगी आपकी दो चीजों की मिलकर बनी होगी, ओ ए प्लस ओ डी। भैया ए डी बराबर ओ ए कितना आपका 32 और दूसरा क्या है आपका 16, तो ए डी कितनी होगी आपकी, तो भैया 48 सेंटीमीटर आपकी ए डी होगी। अब ये बताओ क्या आपको त्रिज्या का मान मिला, मतलब त्रिज्या का नहीं, क्या आपको भुजा का मान मिला? तुम कहोगे भैया भुजा तो अब भी नहीं मिली, क्यों? एक भुजा ये है और ये है, और इनमें से सीधी वाली भुजा है नहीं, तो भुजा का मान तुम्हें अब भी नहीं मिला। लेकिन एक काम हम और करते हैं, जो आपका लंब है हम लिखते हैं, बेटे में थोड़ा आपको थ्योरेटिकल है, यहाँ पर लिखो कि ए डी किस पर लंब है, बी सी पर, ए डी वी सी पर लंब है, क्या है लंब है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी लंब वी सी, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप ए डी, ये डायरेक्ट ये लिख दो, रुको इसे ना लिखा ऐसे लिख दो, ए डी बी सी को समद्विभाजित करती है, तो कर रही ना संधिभाजित, जब ये इस पर लंब है तो इसको क्या करेगी संधिभाजित करेगी। और सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे, चूंकि ए वी और वी सी और व सी ए क्लास चल रही है आपकी, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब ये जब ये भुजा है इसीलिए ये क्या होनी चाहिए, सब बराबर होनी चाहिए ना, पता क्या भैया, तो ए बी किसके बराबर होनी चाहिए बी सी, और बी सी किसके बराबर होनी चाहिए, आगे बात समझ में, ठीक है। अब तुमने इससे पहले क्या लिखा है कि ए डी बी सी को संधिभाजित करती है, क्यों करती है, क्योंकि उस पर वो क्या था लंब था, बताया था ना। अब भैया यहाँ पर देखिए, जब ये संधिभाजित करती है तो ये बताओ मुझे, अच्छा संधिभाजित करती है तो ये दो भागों में पार्ट, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है ना। अब ये बताओ जो आपका BC है, BC जो है वो AD का दुगना होगा या नहीं होगा, बताओ पहले भाई। ये दो पार्ट यहाँ से यहाँ तक BC है तो आधा ये, ठीक है। जो BC होगा वो BD का दुगना होगा या नहीं होगा, नारी बात समझ में तुम्हारी भैया, VD का होगा ये दुगना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जो VD जो होगा, ऐसे समझ लो, देखो यहाँ तक क्या है BC, यहाँ तक क्या है BC, तो VD क्या है आधा ही तो है, तो VD क्या होगा VC का क्या होगा आधा होगा। ये बात समझ में आई बेटे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने पहले बताई थी, और तुम्हारे हिसाब से थोड़ा हार्ड भी है, तो अगर लेट समझ में आए तो भी कोई दिक्कत ना है, एक बार मैं फिर से बता दूंगा। अच्छा ये बात समझ में आई ना आपकी, ये बताओ। और भैया थोड़ी देर पहले आपको ये भी पता है कि VC किसके बराबर है AB के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं VC बराबर AB, क्यों यहाँ पर लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा इसीलिए क्या भैया आपस में बराबर। तो आप लिख सकते हो VD बराबर BC को हटाओ, क्या लिख सकते हो AB बटे 2। अच्छा किसी को ये पता चल रहा है कि भैया ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कि कुछ भी काम करते हैं हम तो किसी मतलब के लिए करते हैं कि हाँ जी हमारे से यो हो सकता है, तो कोई बता सकते भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं, BD को AD में चेंज कर रहे हैं, कुछ पता चल रहा। भुजा का मान निकालना, कौन सी भुजा का, कि कैसे न कैसा करके हमारे हाथ तो ये वाली भुजा जावे, क्या कोई सी भी एक भुजा तो जावे, जहाँ एक भुजा हमारे हाथ लग गई उससे हम क्या निकाल लेंगे, छेद पर निकाल लेंगे, ठीक है भाई विनीत, बहुत अच्छा धन्यवाद आपकी, धन्यवाद। अच्छा यहाँ पर देखो, तो अब हम क्या कहोगे, अब ध्यान से तुम अगर देखो तो हमारे पास ये है
एक पार्ट ये आपका ए है और ये क्या है आपका डी है और ये आपका ये। भैया इतना पार्ट मैंने यहाँ पर निकाल लिया, बीच में वो था ना। अच्छा ये बताइए पूरी कितनी दी आपकी भैया, लिखाया ना क्या ये AD 48 और BD कितनी निकल कर आई आपकी B अपॉन वो AB अपॉन 2। और अगर तुम देखो तो ये क्या है आपकी AB है ना, ये है आपकी कितनी AB। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम का पता ना तुम्हें कौन, ठीक है समकोण त्रिभुज है ना, तो कौन सी प्रमेय लग सकती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भैया पाइथागोरस प्रमेय से। और जब आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हो तो क्या लिखते हो भैया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा कर्ण क्या है आपका भैया AB स्क्वायर, लंब कितना है आपका 48 का वर्ग और प्लस आधार क्या है AB बटे का। बताओ समझ में आ रही बात या नहीं भैया, ऐसे ना मिलेंगे नंबर, क्या हुआ। अच्छा AB स्क्वायर बेटे क्लास नहीं चल रही क्या, चल तो रही है भैया। अब ये प्लस इधर जाके क्या आ जाएगा आपका माइनस AB बटे 2 का वर्ग बराबर 48 का वर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया भैया। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करते हैं भैया, AB का वर्ग तो AB होगा और ये भी आपका यही होगा। अब करते क्या होगा आप, यहाँ पर जाएगा AB का वर्ग माइनस AB का वर्ग और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 4। अब बराबर क्या चल रहा है आपका 48 का वर्ग। उसके बाद भैया जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे इसकी गुणा इधर कर दो, तो 4 AB का वर्ग माइनस 1 AB का वर्ग बटे क्या है आपका 4 बराबर 48 वर्ग। कितने बच गए ऊपर 3 AB का वर्ग बटे 4 गुणा में बराबर में क्या है आपका 48 का वर्ग, ये आपका आ जाता। उसके बाद क्या करते हैं भैया आप, AB का वर्ग बराबर 4 उधर पहुंच जाएगा आपका, तो भैया 4 मतलब 48 का वर्ग गुणा 4 बटे 3 इस प्रकार से हो जाता। और ये क्या होता है भैया, AB का मान निकालना ना हमको, तो AB का जब आप मान निकालते हो तो यहाँ पर लगाते हो क्या अंडर रूट, तो यहाँ पर हो जाता है 48 का वर्ग और 4 बटे 3। और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि अंडर रूट से वर्ग आपका हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका 48 और 4 का क्या बन जाएगा 2 और नीचे क्या जाएगा अंडर रूट। और मैंने एक बात बताई थी पहले दिन कि अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते, तो क्या करते भैया, तो परिमीकरण डायरेक्ट लिख दूं ना, तो जब आप परिमीकरण करते हो तो ऊपर अंडर रूट 3 लिखते हो और नीचे भी आप अंडर रूट 3 अंडर रूट, यहाँ पर दिख रहा भैया आपको बेटा, कहाँ तक नहीं दिख रहा, ऊपर लिख लो भैया। अच्छा यहाँ दिख रहा ना, हाँ दिख रहा, तो यहाँ पर चलते भैया, तो AB इसका मतलब ये भी नहीं दिख रहा, दिख रहा। अच्छा AB बराबर मैंने क्या कहा था भैया कि 48 गुणा 2 बटे अंडर रूट 3। ऊपर नीचे क्या कर देते हैं आप परिमीकरण में अंडर रूट 3 इस प्रकार से, तो आपका AB जो आता है वो आ जाता है आपका 48 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 3 और नीचे क्या बन जाएगा भैया 3। पूरा 3। और भैया कितनी बार गया 16 बार, तो AB का मान कितना आया आपका 32 अंडर रूट, क्योंकि 16 दूनी क्या होते हैं 32। तो भैया भुजा मिल गई आपको, भुजा कितनी आ गई 32√3। ठीक है बेटे, टेलर था, अब फिल्म बाकी है, ठीक है ना, इसे नोट कर लो पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना लिख लिया ना आपने, अब करते क्या है भैया, आपको भुजा का मान मिल गया है, अब करना क्या है, अब डायग्राम तो मिटा दिया ना मैंने। अच्छा करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका बराबर क्या बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का माइनस क्या करना था आपको
समबाहु त्रिभुज का भैया जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल आगा उसमें से क्या घटाना था आपको? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तभी नहीं निकाला ना। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गोलू? अब गोलू ढूंढो इनको कहाँ है। पाई आर पाई आर स्क्वायर वाई बटे वाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। रुक जाओ भैया, नितिन बताएंगे। एक सवाल पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ। बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जानना बेटा, ये दूसरी दिन तीसरी क्लास लिखे आयत्य बटे 4 भुजा का वर्ग। हाँ बेटा, अब याद कर लेने दिन। एक ही सवाल होना चाहिए, टॉप हो गए, अच्छा समझ में आना चाहिए, लेकिन तुम्हें याद ना करना पड़ेगा कुछ भी। ये बात कही थी बेटा, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। अच्छा, पाई का मान क्या होता है? पाई बटे 7। अच्छा, आर का मान 32 गुना 32। और भैया अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 ही है, मतलब दे रखा है वैल्यू, ये इसमें ही आंसर होगा। और भुजा का मान बताओ। 32 अंडर रूट 3। अच्छा, वर्ग है तो ये दो बार हम यहाँ पर लिख दें इसको इस प्रकार। ठीक है भैया। अच्छा, अब करते क्या है आप? 4 अट्ठे 32। अब इसकी आप गुणा करो 32 की 32 से 22 के, तो आपका जो गुणा आया होगा 225 और 68। देखिए ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है बेटे, चेक करो, ऐसे नहीं चेक करो गुणा। और भैया ये आपका आ रहा है 8 दूनी 16 और 8 से 24 25 और गुणा 3 अंडर रूट 3, तो आप आएगा 225 68 7 माइनस गुणा 3 छन 18 और 3 पंजे 15 और 1 16 3 6 7। बेटा आंसर चेक करो बेटा, आप केवल आंसर गलत आ रहा। क्या रहा? बोला गलती हुई भैया यहाँ पे। हाँ। क्या रही बेटे? ऊपर की 32 की 32 है 22 से। हाँ गलत 22 528। अच्छा, 22 528। चलो चेक कर लो। अब आना ठीक है ना? नोट करो, जल्दी पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की 3 शीर्ष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बेटा एग्जाम में, यहाँ पर देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 7 ना। हाँ। यहाँ पर देख लो ध्यान से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो है ना, ये यहाँ पर देख लो, ये जो है ये इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक है ना? अब कोई बता सके भैया कैसे निकल सकता? कोई भी। अच्छा, अगर तुम्हारे समझ में आ रहा हो तो बता भी दोगे भैया कैसे निकलेगा? अच्छा, ये क्या बनना है? ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकाल दो। निकाल दिया। उसके बाद ये क्या है भैया? जो ऐसा बनता तरबूज की कांच की तरह त्रिज्या खंड। इसमें कितने त्रिज्या खंड है? 1 2 3 4 और 4 त्रिज्या खंड किसके बराबर होते हैं? एक वृत्त के बराबर। ठीक है? या तो फिर 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटा दो? 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दो, हमें छायांकित भाग मिल जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले भुजा दे रखी 14 सेंटीमीटर आपको गिनती रखी भैया भुजा दे रखी। अब यहाँ पर देखो, जो 14 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, तो इसका मतलब ये कितना होगा आपका? 7। 7 क्या हो गई यहाँ आपकी? त्रिज्या। मतलब आर का मान आपको क्या मिल गया भैया? 7 सेंटीमीटर। और अगर मैं भुजा की बात करूँ तो भुजा कितनी है आपकी? 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया? भुजा की पावर 2। अच्छा, 14 का वर्ग क्या होता है भैया गोलू? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम? लिखते हैं 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
भैया कितने त्रिज्याखंड है? 4 है, तो 4 से कर दो गुणा, और एक त्रिज्याखंड क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है? 7 गुणा 7, और थीटा का मान कितना होता है भैया? भैया वर्ग है, यहाँ पर देखो कितना एंगल होता है यहाँ पर? 90 डिग्री। यहाँ पर लिख नहीं सकते भैया थीटा का मान कितना है आपका? 90 डिग्री। अच्छा भैया, और बर्थडे में क्या है आपका? 360। कितनी बार गया भैया? 4 बार। 7 से 7 ये चला गया, 2 दूनी 4 और 2 का यहाँ रुको बेटे, 1 मिनट रुको, ये 4 से 4 ही काट दो, 4 से 4 काट दो, ठीक है। और भैया 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेटे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर में आ सकता है। क्या लिखोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करोगे भैया? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दोगे? 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या है आपका? 196, और 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है आपका? 154। बताओ भैया कितना बच गया आपका? आंसर चेक करो भाई। ठीक है भैया, चेक कर लिया आंसर? भैया ठीक है, ये बताओ समझ में आया नहीं आया? तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए। आज कौन सा क्वेश्चन होगा? 8 क्वेश्चन बढ़ो एक बार। आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ का क्षेत्रफल। मेरे 2 पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है, और चित्रांकों को डायग्राम दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब 1 मिनट में बना लेता हूँ एप्लीकेशन। यहाँ पर देखो भाई, पहला जो बताना है तुम्हें भैया, कुछ किताबों में एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है ना, तो जिनकी में है वो करवाना बेटा आ भी सकता है। ये नहीं है कि मतलब एक्सरसाइज नहीं है तो हो सके क्वेश्चन ना आवे, भैया आ भी जाता है कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि तुमसे पहले जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं ना उसमें एक्सरसाइज छुड़वा दी थी तो कुछ क्वेश्चन आ भी गए। जब प्रायिकता ना करवाई दिक्कत थी, नुकैदी हट गई दिक्कत थी, समानता श्रेणी भी हट गई थी, लेकिन उसके भैया क्वेश्चन देखने को मिल गए, ठीक है ना। तो क्या पता ये हट गई हो और उसके क्वेश्चन नहीं आ जावे, तो भैया ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे करवा रहा हूँ। और आज आपकी ये लास्ट क्लास होगी, ठीक है ना। अगर हट गई होगी तो हम इसके अगले क्वेश्चन नहीं करवाने के। और कौन सी एक्सरसाइज चालू करेंगे अब? 13.3 बता रही, चलो पहला क्वेश्चन देख लो। इसमें 2 पॉइंट आपको याद करना है। पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। भैया जैसे रेस का ग्राउंड है, इसमें हमें क्या माननी है? रेस माननी है। तो पहले उसने कहिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये है जैसे, ठीक है, और ये भी हम इसको मान सकते हैं, इसे ए मान सकते हो, और यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, ये आप मान सकते हो बी, और ये सी, और डी ई और एफ ऐसे मान सकते हो, ठीक है भैया। अब मुझे ये बताओ कि उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितनी दूरी तय करनी पड़ी? फिर यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तय करनी पड़ी? और 106 और 106 को जोड़ेंगे, ठीक है। और साइड में ये भी तो है, ठीक है। तो भैया ये क्या है? तो ये क्या है आपके? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है ना। और अर्धवृत्त की क्या है भैया? यो परिधि। क्या है? परिधि, जिसका हमें क्या निकालना है? परिधि यानी चाप की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पहले क्या होता है। पहला निकालते हैं, लिखते हैं चक्कर में चली गई दूरी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, चली दूरी, ठीक है ना। आप पूरा लिख लेना पहला वाला लाइन। आंतरिक किनारों की है ना, तो भैया अंदर तक की लेनी है। अब बताइए ये पूरी 60 है तो ये कितनी होगी? इतनी त्रिज्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 30 होगी, नहीं होगी?
आधी जाएगी तो क्या होगी आपकी 30 मीटर। ठीक है, तो यानी आर का मान अब यहाँ पर देखो तो आप ऐसे ही क्या बनना, अर्धवृत्त बनना नहीं बनना, अर्धवृत्त बनना है। तो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी 30 मीटर है। ठीक है, यानी आर का मान कितना दे रखा है आपको 30। यहाँ पर लिख सकते हो कि आर का मान आपको 30 या डायरेक्ट लिख सकते हो चली दूरी बराबर क्या लिखोगे 106 प्लस 106। और यहाँ पर देखो ये अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, तो लिखते हैं क्या अर्धवृत्त, या फिर ऐसा लिख सकते हो चाप यानी क्या है ए वी सी, चाप ए वी सी की लंबाई का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे लिख सकते हो प्लस, या फिर चाप उधर क्या है डी ई एफ, डी ई एफ की लंबाई, यानी परिधि पूछ रहा भैया वो, जोड़ लो 212 प्लस ये क्या होगा भैया अर्धवृत्त है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर अर्धवृत्त भी लिख लो क्योंकि हमको पता नहीं होगा ये क्या है अर्धवृत्त। और यहाँ पर भी क्या लिख लो भैया अर्धवृत्त। जब आप इसको अर्धवृत्त लिखते हो तो क्या लिखते हो, दोनों में अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा 1/2। और भैया परिधि का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 1/2 2 पाई आर। ठीक है भैया, अब ये आपका क्या आ गया 212 प्लस 1/2। अच्छा 2 से 2 काट सकते हैं ना, तो आपका भैया पाई आर, पाई का मान क्या रख दूं 22/4, और आर का मान कितना है आर का मान 30 है भैया आर का मान आपका, प्लस यहाँ पर भी 2 से 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है आपका 30। ठीक है, अच्छा ये आपका आता है 212। अब यहाँ पर देखो तो भैया आप क्या कहोगे 22/7 आपका कॉमन है और तो आपको मिलता है 30 प्लस 30 कितना होते हैं आपके 60, यानी 22 गुणा कितना आ गया आपका 60/7। ठीक है, अब करते क्या है उसके बाद जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे क्या होता है भैया आपका 1 प्लस इसकी गुणा इससे करो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 और ये आपका 0। ठीक है, जिसके नीचे कोई यहाँ पर तो आपका 7 दे रखा है, अब इसकी गुणा करो 7 दूनी 14, 7 का ना 7 और 1 8 और 7 दूनी 14 प्लस है, प्लस लगाओ और भैया आंसर चेक करो पहले तो अपना, और इनको आप जोड़ दो क्या रहा आपका 4 8 2 10 का 0 हासिल कितने भैया यहाँ पे 1 और ये आपका हो गया 8 और 2/7 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है ना भैया, ये आपका है मीटर। इतनी दूरी उन्हें तय करनी होगी। बताओ आंसर सही है क्या, समझ में आ गया आपकी, पे नोट करो इसे। अब जो निकालना है, अब निकालना तुम्हें पथ का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। भैया ध्यान से देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ी कैलकुलेशन भी आ जाए। अगर मैं बात करूं पथ आपका कौन सा यही तो है, ठीक है, तो इस पूरे में से आपको ये जो अंदर का खाली पार्ट है ये घटाना है। तो कैसे घटाना, तो तुम कहोगे भैया अगर मैं इतनी बात करूं यहाँ से तो आपको एक गोल है, यहाँ से बात करूं ये और ये आपको क्या है भैया आए, और ये भी क्या है भैया आपका इतनी बात करनी, ये आपको क्या है भैया आए। ठीक है, अब करेंगे क्या हम, तो इसमें आपको 2 आयत दिख रहे होंगे। देखो एक तो आपको बड़ा आयत दिख रहा होगा, भाई ध्यान से देखो सब यहाँ पर, जिसमें आपको 106 मीटर ये आपको दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा है 80 मीटर। ये आयत वो है जो आपके बाहर वाला है, ठीक है, मतलब बाहर का। अब अंदर वाला क्या है, तो अंदर वाला भैया आपका इस प्रकार से है, मान सकते हो आप, ये आपका 106 ही मीटर है, लेकिन अंदर की दूरी कितनी है आपकी 60, तो ये है भैया आपका 60 मीटर। आ रही बात समझ में,
एक आपका अर्धवृत्त और है, इधर का अर्धवृत्त की अगर बात करें तो ये आपका बड़ा अर्धवृत्त जो है इतना, तो ये जो आपकी त्रिज्या है वो 30 मीटर। देखो 30 है यहाँ तक, 10 मीटर की ये क्या है पट्टी की चौड़ाई है, तो त्रिज्या आपकी कितनी होगी इसकी 40 भैया, ठीक है। और मैं छोटे वाली की बात करूं तो उसकी कितनी है भैया, तो 10 घटा दो 30, तो ये हमें इसमें से घटाना है। अब आ जाओ इधर की तरफ, तो इधर भी आप क्या देखते हो कि एक की सेम पोजीशन है, 40 है, 40 मीटर, और एक की क्या है आपकी 30 मीटर। तो इसमें भी क्या करना आपको, ये घटाना। आ रही बात समझ में? अब देखो करेंगे क्वेश्चन कैसे, छायांकित भाग निकालना ना इस पूरे का, तो ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो और ये वाला घटा दो, फिर उसमें ऐड करो, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त है उसमें ये घटा दो, ठीक है, फिर ऐड करो और इसमें से ये घटा दो, फिर ऐड कर दो, आपका क्या जाएगा भैया आंसर। लेकिन आपकी कुछ समझ में नहीं आया, सही है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लो, पहले लिखते हैं हम बड़े आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल, और भैया इसको कर दो ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या 1, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओ, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और भैया ना वो तो बेटा पता है, नीचे को लिख लो भैया। चलो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बेटा सेम इसी प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इधर साइड के लिए था, अब उधर साइड के लिए होगा। तो फिर एक बार लिखेंगे बड़े अर्धवृत्त यानी कौन से बड़े अर्धवृत्त, नाम तो होगा कुछ, तो DEF इस प्रकार से लिखूं या ऐसे लिख दूं, चलो समझ जाओगे आप। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ समझ में आई है बात यहाँ है। और अगर भैया किसी को समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर भैया थोड़ा आपको लिखना भी होगा, क्या ABC, और यहाँ पर DEF, यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है G, और यहाँ पर लिखोगे आप G, फिर यहाँ लिखना होगा आपको H, और यहाँ पर I J K L। फिर बहुत काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको लिखना बेटर नहीं समझा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर इधर की बात करें तो बड़ा अर्धवृत्त कौन सा होगा आपका ABC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्धवृत्त ABC, बड़े अर्धवृत्त ABC। अब तो समझ में आ रहा ना। और छोटी की बात करें तो आप घटाओगे कौन सा AG, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तो कहाँ IJ, एक मिनट रुक जाओ, तो ABC और D तक तो हो गया, H मोहम्मद में लिखो HGH हो गया। अब यहाँ पर लिख लो आप I और J, इस प्रकार से। भैया ABCD में आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने ये लिखा था। अच्छा क्या घटाना आपको, कौन सा क्षेत्र घटाना, AG और क्या है H घटाना। अब बड़ा वाला कहाँ पर, वहाँ DEF, और घटाना कौन था भैया आपको DIJ, DJ बंदा लिख दियो, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देख लो क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी भैया बड़े वाले की, देखो 106, और चौड़ाई कितनी है आपकी 80, निकल गया क्षेत्रफल, माइनस घटाना छोटे वाले कितनी भैया, आप लिखो 106, मतलब गुणा क्या करनी है आपको 60, ये हो जाता, प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है भैया, 40 है। अच्छा छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 30 मीटर। भैया ये है 30 मीटर। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, क्या लिखते 1/2 पाई r स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 और पाई और आर क्या है आपका 40 माइनस फिर 1/2 क्या लिखोगे भैया पाई और क्या लिखोगे 30। ये भी आपका क्या हो जाएगा बस। उसके बाद कहाँ पर पहुंच गए हम, यहाँ पर आ गए ना। अब लिखते हैं प्लस। अब बड़े वाले में क्या लिखना सेम वैल्यू लिख जाएगी ना बेटा। यहाँ पर आर स्क्वायर छुड़िया पाई आर स्क्वायर ना होता, ठीक है ना। अच्छा सेम आपका यहीं पे होगा आपका 1/2 पाई आर। देखो जो सेम इधर चल रहा है वही सेम उधर है, तो इसको ही अगर यहाँ पर आप 2 लगा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 40 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई क्या लिखोगे 30 स्क्वायर। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं इसको बंद। अच्छा ये बताओ समझ में किस किस की नहीं आया? नहीं आया बड़े लेंथी क्वेश्चन था, मुझे लगा इस वजह से हटा देते क्या किताब में गए। ठीक है अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तो कुछ चीज तुम्हें कॉमन नजर आ रही है। तुम कहोगे भैया 106 कॉमन आई तो क्या बचा आपका 80 माइनस 60। अच्छा प्लस अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ चीज कॉमन आ रही है तो तुम कहोगे 1/2 और पाई आपका कॉमन आ रहा है तो बच क्या रहा है आपका 40 का वर्ग। लिख दूंगे डायरेक्ट 40 का वर्ग क्या होता है 4 × 16 और 2 0 यानी 1600 और उसका आपका कितना होगा 900 प्लस यहाँ पर भी क्या चीज कॉमन आ रही है तो सेम ही बचेगा आपका यहाँ पर भी 1600 माइनस 900। बताओ उसके बाद यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 20 प्लस 1/2। अब यहाँ पर देख लो अगर आप सब में से देखो तो भैया ये चीज सब में कॉमन आ रही है आपकी 1/2 सभी में से कॉमन आया था तो यहाँ से क्या बच रहा है आपका देखो भैया 700 और प्लस वहां से कितना बच रहा है आपका 700। किसी को कंफ्यूजन ना भैया ये 2 पाई कहाँ गया भैया ये कॉमन आ गया यहाँ पर। हाँ एक जगह ठीक है उसके बाद इन दोनों में गुणा कर लो 6 दूनी 12 और 2 गुना 212 आ रहा ना प्लस 1/2। हाँ 0 आपका यहाँ पर। अच्छा पाई का मान 22/7 रखने को बोला है और ये आपका कितना हो गया आपका 1400। ये आपका कर जाता है कितनी बार 2 बार। ठीक है उसके बाद ये कितनी बार कर रहा हूँ आपका 11 बार। अब आपका आ क्या रहा है यहाँ पर लिख सकते हैं यानी ये है और प्लस में क्या है आपका 11 दूनी 22। बेटा आंसर क्या आ रहा है आपका 22। अब आप इसको जोड़ना ये आपका जाएगा 43 मीटर स्क्वायर क्या 43 20 मीटर स्क्वायर। यही है तो भैया अच्छे से अगर आपकी समझ में आया तो नोट कर लो, नहीं आया तो दोबारा समझा लो। ठीक है क्वेश्चन बोलो बेटे नेक्स्ट। आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त को परस्पर लंब व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए भैया डायग्राम देखिए पहले। अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए जो आपका छाया वाला पार्ट है केवल हमें उसका क्षेत्रफल निकालना। तो भैया ये बता दो कौन निकाल सकता है कि हाँ ऐसे निकल सकता है बताओ भाई। अब यहाँ पर देख लो भैया त्रिज्या कितनी दे रखी है बड़े वृत्त की 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है 9 बड़े वृत्त की त्रिज्या। भैया बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है जब 7 सेंटीमीटर आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो भैया जब ये भी त्रिज्या है तो ये भी तो ऊपर वाली त्रिज्या होगी तो इसका मतलब ये भी क्या होगी आपकी 7 होगी। ठीक है और ये भी कितनी होगी इधर को साइड और इधर को भी कितनी होगी आपकी। ये तो आप जानते हो ये सब क्या है त्रिज्याएं हैं। लेकिन इसके बीच में ये क्या आ रहा है छोटा वृत्त। तो छोटे यहाँ पर लिखते हैं छोटे वृत्त। अब ये बता दो ये 7 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या है या फिर उसका व्यास।
छोटे वृत्त का व्यास। छोटे वृत्त का व्यास क्या है भैया? 7 सेंटीमीटर। तो भैया गोलू छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ जल्दी से। छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ जल्दी क्या होगी? हाँ 7/2 यानी आधी हो जाएगी। सही है भैया। अच्छा उसके बाद ये देखो, अब ध्यान से देख लो भैया, ये तो छायांकित का आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं भैया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी भैया आपकी? 7/2। 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग है। ठीक है, 7 से 7 आपका कट गया, 2 से ही आपका 11 बार कट गया, 11 7 70/2। ये आपका आ गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आपका क्या है, अगर आप ये देखें तो ये तो आपका निकल गया। उसके बाद ये आपका क्या है, आधा पार्ट तो ये था और आधा वृत्त उधर है। और आपने एक थ्योरम पढ़ी है भैया कि अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा होता है नितिन? बहुत सुंदर बेटे, समकोण बता रहे भैया। हाँ समकोण। यहाँ पर देख लो। अब छायांकित भाग का क्षेत्र निकालना ना, तो पहले लिखते हैं हम अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे? खाली पार्ट। खाली पार्ट क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, ये पार्ट हमारा बच जाएगा। जो हमारा बच जाएगा ये, और इसको हम जोड़ देंगे। नहीं आई बात समझ में तुम्हारी? आ गई? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना भैया? 7 और 7। ऐसा क्यों भैया? देखो यहाँ पर अर्धवृत्त का कितना है आपका त्रिज्या? यहाँ पर लिखी नहीं क्या बड़े वृत्त की त्रिज्या? अच्छा तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, अर्धवृत्त की त्रिज्या भी लिख सकते हो, या फिर इसको अर्धवृत्त ही लिख दो। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आपकी? 7। अच्छा 7 से 7 आपका एक कट जाता है और ये आपका 11 बार कट जाता है, तो आपका क्या जाता है भैया? 11 7 77। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है आपका? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब क्या निकालते हैं आप? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटे जल्दी पढ़ लो। यहाँ पर क्या होता है कोई बताएगा फॉर्मूला? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। भैया अब यहाँ पर देखो, ये आपका इस प्रकार से रखा हुआ है, तो आधार आपका यही तो होगा और ऊंचाई कौन सी होगी? ये बीच वाली। तो बीच वाली क्या है? 7 और ये 7 और 7 और 7 7 कितने होते हैं आपके? 14। इसका मतलब आधार क्या हो गया आपका? 14। और भैया ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 7। 2 7 14, मतलब 7 7 कितने होते हैं भैया आपके? 49। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आपका आ गया? हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? एक तो छाया कौन सी वह है इस पे, यानी क्या होगा? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। और प्लस में क्या होगा आपका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें तो हम क्या घटा देंगे भैया अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से? समकोण का। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आया? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या आया था? 77/2 आपका आया था। प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना आया था भैया? 77। अच्छा और माइनस घटाओ कितना? 49। जल्दी बताओ कितना आया घटाकर? 77/2 प्लस ये कितना हो रहा आपका? 28। 28 आएगा ना? जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1। अब यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया 77 प्लस इसकी गुणा जब इधर करते तो 28 दूनी 56।
बटे कितना आ रहा है आपका? तो बेटा आंसर देखना, आंसर क्या आ रहा है आपका? पॉइंट तो मारा ना। अच्छा तो इन्हें जोड़ लो, 7 6 वाले 13 और ये आपका आ गया, अब इसे काटो, 2 छन 12, 2 छन 66, 66 पॉइंट कुछ आ रहा, 2 छन 12, 2 छन 2 पंजे 10, बेटे 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग होगा। तो सालों बेटा आप जल्दी नोट करो तो जल्दी जाओ, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पर देखिए भैया, आगे को हम पढ़ा सकते थे लेकिन आप ये कह रहे हो कि एक्सरसाइज आपकी उसमें है नहीं बुक में, ठीक है ना। तो भैया यही क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये आप नोट कर लो। उसके बाद कल से स्टार्ट करते कौन सी एक्सरसाइज आपकी 13.1, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।